नमस्कार। इस बात से तो आप सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सदा नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से चौंकाने के लिए जानी जाती है। कब कौन सा फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कौन सा परिवर्तन कब हो जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके बारे में अगर किसी को पता होता है तो केवल नरेंद्र मोदी को पता होता है, अमित भाई शाह को पता होता है। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रदेश में, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के बिहार की जो कोर कमेटी है, आज उसकी बैठक होने वाली है। इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो विनोद तावड़े वो पटना पहुंच चुके हैं। सब विधानसभा का सत्र तो चल ही रहा है, साथ ही दिल्ली में संसद का भी सत्र चल रहा है। संसद सत्र के पहले दिन आपने देखा कि जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कराया गया, कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बात में कहीं ना कहीं बल मिल रहा है कि जब अगला उपराष्ट्रपति कोई भी चुने जाएंगे तो उसमें बिहार की बड़ी भूमिका होने वाली है। चर्चा तो यहां तक चली कि नीतीश कुमार भी उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। वो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, उनके भी उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा चल रही है। लेकिन हर चर्चा के केंद्र में बिहार है। साथ ही बिहार विधानसभा का ये मानसून सत्र ही नहीं बल्कि इस विधानसभा का ये अंतिम सत्र है। इस विधानसभा की समाप्ति के बाद बिहार चुनाव में जाएगा और चुनावी मोड में तो वैसे भी आ चुका है। 2025 के पहले महीने से ही बिहार प्रदेश में दोनों गठबंधन, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों चुनावी मोड में आ चुकी है। लेकिन आज जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में हंगामा, लोकसभा में संसद में हंगामा, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह संसद स्थगित हो गई, बिहार विधानसभा में हंगामा चल रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष काफी आक्रोशित है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा विपक्ष संसद में कई बार हंगामा कर चुका है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक हैं अपने विधायक दल के नेता शकील अहमद के नेतृत्व में उनका भी प्रदर्शन लगातार चल रहा है। एसआईआर के साथ साथ कानून व्यवस्था भी बिहार विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और इस पर लगातार हंगामा जारी है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? लगता तो ऐसा है कि बिहार में कुछ न कुछ चल रहा है, हलचल है। और इस हलचल के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी भी है, जनता दल यूनाइटेड भी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, बिहार में के लिए अब विधानसभा चुनाव में 3 महीने का मात्र समय बचा हुआ है। जुलाई चल रहा है, अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, नवंबर तक चलेगी प्रक्रिया। 6 चरण में तो निश्चित रूप से कम 7 चरण तक जा सकता है विधानसभा चुनाव। और इसी बीच आज की ये बैठक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की बैठक में के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री नीरज कुमार बबलू का एक बयान इसलिए महत्व का है कि इसमें नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन जाएं, सबसे अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब इस दृष्टि से भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इस बैठक में चर्चा इस बात की भी होनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा प्रभारियों की घोषणा किया है, उनके लिए जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित की जानी है, उसके बारे में भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। साथ ही अभी विगत दिनों हमने देखा है कि जिस प्रकार से दलित मतदाताओं के बीच एक सर्वे कराया गया और उस सर्वे में आप जितना भी मुद्दे हैं सबको एक साथ कंसोलिडेट करके देखिए तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी की मंशा और इस मंशा के संदर्भ में आज की यह बैठक का औचित्य समझ में आएगा। पहला, एसआईआर से जो विपक्ष हंगामारत है उसके पीछे मकसद क्या है, मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, किसका नाम कटेगा, किसका नाम जुड़ेगा, ये सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी क्या है, मैसेजिंग क्या हो रही है? मैसेजिंग ये हो रही है, विपक्ष इस बात को इशू बनाने का प्रयास कर रहा है कि इससे प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा वर्ग कौन होगा, तो मुस्लिम समुदाय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये मुसलमान नहीं है बल्कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये विदेशी नागरिक हैं, ये रोहिंग्या हैं, जिनको कि हम इस वेरिफिकेशन के माध्यम से, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का जो काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, उसमें उनके बाहर जाने की संभावना है। और इसीलिए तेजस्वी यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये बौखलाई हुई है इसलिए कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। तो निश्चित मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को भी सांप्रदायिक रंग देने का पूरा प्रयास करेगी। और इस प्रयास में
कहीं ना कहीं विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मददगार हो सकता है। किस प्रकार, उसका एक उदाहरण देखिए। अभी जो दलितों के बीच पूरे बिहार में सर्वे कराया गया, उसमें आप देखेंगे कि जो मगध का प्रमंडल है, जो शाहाबाद का प्रमंडल है, जो कोसी प्रमंडल है, उसमें दलित मतदाताओं के बीच महागठबंधन को बढ़त प्राप्त है। गौर से सुनिएगा, दलित मतदाताओं के बीच जो सर्वे हुआ है उसमें मगध, शाहाबाद, कोसी प्रमंडल में महागठबंधन को बढ़त प्राप्त है। तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा वोट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब भी आप सीमांचल में जाते हैं तो वहां पर एनडीए को भारी बहुमत प्राप्त है। क्या कारण है? और यही कारण, यही मुद्दा है, यही सबसे बड़ा की पॉइंट है, मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी खेलना चाहती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो हंगामा चल रहा है बिहार विधानसभा में, इससे तेजस्वी यादव के मकसद को पूरा होने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का मकसद पूरा होने की संभावना है। तो एक सवाल है जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी अपने कोर कमेटी की बैठक में इस बात की बहस करेगी, इस बात पर चर्चा करेगी कि इस विषय को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए जिससे कि यह मुद्दा चुनाव तक जीवित रहे। और आप इसी संदर्भ में आप सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बयान को सुनिए। आप नित्यानंद राय के बयान को आप सुन चुके हैं, जब समस्तीपुर में नित्यानंद राय ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए यह सवाल किया था कि आपका जाति छोड़िए, आपका गोत्र क्या है। मतलब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जाति के मुद्दे से हटाकर धर्म के मुद्दे पर ले जाना चाहती है, धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है। और उस धार्मिक ध्रुवीकरण के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार की राजनीति में दो चेहरा सबसे महत्वपूर्ण है, वो है नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी, और तीसरा चेहरा है विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा इसलिए आपने देखा कल ही विजय सिन्हा का मंत्रिमंडल की बैठक में विजय सिन्हा की बहस होती है किनके साथ? अशोक चौधरी के साथ, मतलब जनता दल यूनाइटेड के साथ। जनता दल यूनाइटेड मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी भी नीतीश कुमार की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार के 2 मंत्री, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, नीतीश कुमार के सबसे नजदीकियों में से एक मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ हमलावर हो, मुंह खोले, ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे साबित क्या होता है? इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार पर नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हुई है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। एक और सवाल मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं। आप देखिए, चंदन मिश्रा की हत्या होती है। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद जिस प्रकार से अपराधी पकड़े गए, अपराधियों के पकड़े जाने के बाद दो अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ। इनकाउंटर हुआ मतलब ये योगी मॉडल दिखाने का प्रयास है। और क्या लगता है कि योगी मॉडल को समर्थन नीतीश कुमार का है? नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का समर्थन है। इस बात को आप जोड़िए। पिछले दिनों भी विजय कुमार चौधरी एक कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार चौधरी इस बात की चर्चा कर रहे थे, सार्वजनिक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें चर्चा विजय चौधरी की हो रही थी कि सरकार का नंबर 2 कौन है। सम्राट चौधरी की चर्चा कर रहे थे वो। मतलब जो नंबर 2 है उसने सरकार में 2 नंबर पर रहते हुए भी शासन की कमान अपने हाथों में संभाल लिया है। और अगर शासन का कमान नहीं संभाला होता तो बताइए कि योगी मॉडल कैसे अपनाया जा रहा है बिहार में। नीतीश कुमार तो कभी भी योगी मॉडल के समर्थक नहीं रहे। इनकाउंटर करो अपराधियों का, आज इनकाउंटर हो रहा है। विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर में जो छोटी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ, जिसकी मृत्यु हो गई पटना पीएमसीएच में डॉक्टरों की लापरवाही से, उसके घर पर जब दौरा करने के लिए विजय सिन्हा जाते हैं तो क्या बयान देते हैं? बुलडोजर चलेगा। मतलब योगी का एनकाउंटर भी आ रहा है, बुलडोजर भी आ रहा है। नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा भी हो रही है। एसआईआर को मुद्दा बनाया जा रहा है और एसआईआर के परिप्रेक्ष्य में हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब चीजें, और इन सब चीजों के लिए जब विधानसभा का अंतिम सत्र चल रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी अपने कोर कमेटी की बैठक कर रही है। आप अनुमान लगाने को स्वतंत्र हैं
कि कौन सा बड़ी कभी भी बिहार के अंदर बड़ी बात हो सकती है। मैं इस बात की चर्चा पहले भी कर चुका हूं कि ऐसा भी कभी समय आ सकता है। और एक बात आप क्यों भूलते हैं, जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा लगातार निशांत कुमार की चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता और उनके सगे बहनोई अरुण भारती मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, यह सब कोई छोटी बात नहीं है। कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में, और यह बड़ा चुनाव से पहले भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही इस मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी प्रकार से जब कभी भी कोई भी विशेष घटना होगी आपके समक्ष उसका विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। आपको अगर हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज आप भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी भावना व्यक्त कीजिए वहां पर, जिससे कि हमारा भी आप मार्गदर्शन कर सकें। सोशल मीडिया वो टूल है जहां पर कि कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता, टू वे होता है। आप दर्शक और मैं दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो अपनी भूमिका का निर्वाह कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट।